नमस्कार। आप सबका एक बार फिर एनिमेस क्लासेस बांका में स्वागत है। और हमने एलसीएम एचसीएफ का वॉल्यूम 5 लेकर के आए हैं। अभी तक आपने वॉल्यूम 4 पढ़ लिए हैं। अब वॉल्यूम 5 में देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल रहेंगे। और सवाल पढ़ने से पहले एक बार सभी से आग्रह करेंगे कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते क्या है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शेष 0 रहे। तो चलिए हमने एलसीएम एचसीएफ में देखते हैं कि अगर छोटी सी छोटी संख्या के बारे में पूछा जाता तो हम एलसीएम निकालते, क्योंकि एलसीएम का ये परिभाषा होता हुआ छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए एलसीएम कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि 4, 5, 7, 8 से भाग देते तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, कहीं ना कहीं एक ज़्यादा है तब एक शेष बचता है। तो चलिए सबसे पहले उस संख्या को क्यों ना पता करें जो 4, 5, 7 तथा 8 से कट रहा है। तो चलिए हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 5, 7 और 8 का। अब देखिएगा बात करते हैं 4, 8 का 8, 8 पंचे 40, 40 7 चौक 28, 280 एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पे 280 वह छोटी सी छोटी संख्या जो 4, 5, 7, 8 से कटेगा, लेकिन कहता प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो कहीं ना कहीं एक क्या है ज़्यादा, इसका मतलब 281 होगा। 4, 5, 7, 8 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा, परंतु 11 से भाग देने पर शेष 0 रहे। अगर इसमें 11 से भाग देंगे तो शेष 0 होना चाहिए। तो 11 दूना 22, बचा कितना 6, 61, 11 पचे 55, शेष बच रहा है, शेष 0 नहीं बच रहा है, इसीलिए 281 होगा ही नहीं, ये संभव नहीं है। अब हम कैसे जानेंगे कि 11 से भाग देने पर शेष 0 बचना चाहिए। तो जब आपका 280 का कोई भी गुणज अगला कटेगा तो 4, 5, 7, 8 से कटेगा, और जब जहाँ पे 11 का फॉलो करेगा वहाँ पे रख देंगे। तो चलिए हम अगला गुना 280 गुना 1 करेंगे तो 280 अगला गुना क्या होगा, 280 गुना 2 प्लस 1। देखिएगा कंडीशन कैसे लेंगे। अब देखिए 28 गुना 56, 560 प्लस 1, 561। अब 561 में 11 से भाग दे करके देखेंगे क्या होगा। अगर देते हैं 11 पचे 55 और उसके बाद कितना बचा 1, 11, 1 का 11, यानी ये कट गया तो शेष इसमें क्या बचा जानते हैं 0। अगर कट गया शेष 0 बचा। कंडीशन क्या, 11 से भाग देने पर शेष 0 रहना चाहिए। तो इसका मतलब 280 का अगला गुणज अगर 11 से कटता है जोड़ने के बाद, वहाँ पे अगर आपका जो है 11 से पूर्णतः कट जा रहा है तो इसका मतलब है कि 561 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 11 से भाग देंगे शेष 0 बचेगा, लेकिन 4, 5, 7, 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस क्लियर को हम और आपको शॉर्ट में कर देते हैं। कैसे आप इसको जानेंगे, कैसे आप डायरेक्टली बनाएंगे। हो सकता है कि 2 से नहीं होता, 3 से होता, 4 से होता, 5 से होता, 6 से होता, 7 से 8 होता, 10 से होता। तो कैसे आप रखते हो वहाँ पे। तो हमने यहाँ बात करते हैं कि देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, 280 प्लस 1 दे रहे थे तो 281 हो रहा था। ये 4, 5, 7, 8 का काम कर रहा था, लेकिन 11 का नहीं कर रहा था। तो हम बोले इसका कोई भी गुणज, तो इसका कोई भी गुणज x गुणज हो सकता है। तो 280 ध्यान देना है, 280 x प्लस क्या 1। किससे भाग देना, 11 से भाग दें तो शेष क्या बचे, 0 बचे। ये कंडीशन को लाना है। तो सबसे पहली बात है कि हम जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं तो जो कट जाता है उसको छोड़ देते हैं, जो कटने की स्थिति में रहता है उसको कटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। 280 x प्लस 1 11 से भाग देने का मतलब है दोनों में भाग लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 280 x में कितना से भाग दे देंगे, 11 से। 11 दूनी 22, कितना उतरा 6, कैंसिल 0। 11 पचे 55, कितना उतरा 5। यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25x गुना 11 जोड़ कितना 5x और प्लस कितना 1 और बटे कितना 11। अब एक चीज़ हमारे मित्र बंधु ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 11 नीचे है तो ये इसके साथ भी 11 है और इसके साथ भी 11। ये तो इससे कट गया तो हमारा ये कटा है नहीं ना, तो यहाँ 5x प्लस 1 बटे 11 लिख सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा जो हमारे पास है, इतना में ट्राई नहीं करके हम इतना में ट्राई कर सकते हैं। तो इतना में ट्राई हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए 1 रखेंगे, 5 1 का 5, 5 1 6, 11 से कभी कटेगा नहीं कटेगा बंधु। 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 से कट गया। इसका मतलब है
कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 से आप रखना प्रारंभ करेंगे तो 2 कहीं 3 कहीं 4 भी रखने पर आएगा, तो यहाँ 2 पर आ गया। आ सकता है अगला संख्या भी आएगा, लेकिन हमको छोटी सी छोटी कर रहा है तो पहले हम 2 को ही देखेंगे। तो चलिए हम 2 को देखते हैं। तो हमारा क्या कंडीशन था, 280x प्लस 1 है, देखिएगा यहाँ पे। तो 280 गुना 2 प्लस 1 560 प्लस 1 500 क्या हो गया, 61 हो गया। यानी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा आपका अगला सवाल इस प्रकार है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त होता है। सवाल सेम है, तो हमने सबसे पहले पता करेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 24 से भाग दे लग रहा है। अगर भाग देने वाली संख्या पता चल जाए, कहता 4 शेष बचता है, तो कहीं ना कहीं आपकी संख्या 4 क्या है, ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 24 का। तो देखिएगा 12, 24 का क्या होगा, 24 है। 24, 18 से बात करें, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 18 चौकी 72, 24 तिया 72, 72 और 15 का बात करेंगे तो 3 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 24 तिया 72। तो देखिएगा 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 होती 360, यानी 360 वह छोटी सी छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 24 से कट रहा है। लेकिन आपके पास कहता क्या बंधु कि 4 शेष बचता, तो कहीं ना कहीं ये 4 क्या है, ज़्यादा है। तो 300 क्या हो जाता, 64 हो जाता टोटल संख्या, जो कि 4, 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। लेकिन कह क्या रहा है कि वो 11 से भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो आखिर 11 से भाग देंगे तो शून्य शेष प्राप्त होगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए तत्काल इसको 364 लिख दें, तो देखिए 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, बचा कितना, 334 नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं इसका गुणज आगे जाएगा। अब इसका गुणज जाएगा क्या, तो हम लिख सकते हैं 360x प्लस 4 किससे भाग देना है, 11 से। और इस कंडीशन में शेष क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1 रखेंगे तो यही खुद आ जाएगा, 2 रखेंगे, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, टाइम लगेगा। और इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगते लगते आप फिर 11 से ट्राई करेंगे, तो उनको बचत टाइम यहाँ कर सकते हैं। अब क्या है, 360x हम भाग दे दिए 11 से, ध्यान देना है भाई। 11 तिया 33 यहाँ लिख दिए हम, 6 में 3 गया, 3 कैंसिल 0, 11 दूनी 22 यहाँ हो गया, 10 में 2 गया 8 और यहाँ पे कैंसिल x यहाँ, तो यहाँ x है। तो इसको हम देखिएगा 32x गुना 11 प्लस 8x कर सकते हैं। देखिएगा 32x गुना 11 प्लस 8x, और हमारा प्लस क्या है पहले से 4 बटे कितना, 11। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हम आसान कर देते हैं आप सबों के लिए। ये तो बंधु 11 11 का गुणज है, कट जाएगा। आपका बच्चा कितना जो नहीं कट रहा है, 8x प्लस 4 बटे 11 नहीं कट रहा है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब आपके पास रखना बहुत ही आसान हो गया। 1 रखेंगे, 8 एक का 8 4 12, 11 से कभी कटेगा नहीं। 2 रखेंगे, 8 दूनी 16 4 20, 11 से कभी कटेगा नहीं। 3 रखेंगे, 8 3 24 4 28, कटेंगे नहीं। 8 चौक 32 और 4 36, कभी कटेगा नहीं। 5 रखते हैं, 8 पंचे 40 और 4 44, 11 से कटता है। यानी x का मान क्या कर गया, 5 कर गया। जब आप जान गए कि x का मान पर 5 वहाँ पे आ गया, तो आप जो है अब संख्या का निर्माण करना तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं आप 360 गुना 5 प्लस 4। अब देखिएगा गुना करेंगे, इसको आसानी से आप ले सकते हैं, 5 0 0, 6 पंचे 30 के 0, अब 5 तिया 15 और 3 18 प्लस 1800 प्लस 4, तो क्या हो गया 1804। यानी 1804 आपका जो यहाँ पे है वो छोटी सी छोटी संख्या है, जो कि आप 12 15 18 24 से भाग देने के बाद प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, और 11 से भाग देने के बाद वो क्या करता है, शून्य शेष बचता है। अब आपको लगेगा कि सर इसको हमको प्रूव कर दीजिए, तो बिल्कुल कर देंगे। देखिएगा 11 से भाग देने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, 11 का 11, यहाँ क्या हो गया 7, ये हो गया कैंसिल 0, 11 छक 66, यहाँ पे हो गया 4, और उसके बाद कैंसिल 4, 11 चौक 44, क्या कट गया। अब आप इसको समझ गए होंगे। इस प्रकार कोई भी सवाल आएगा आपका जरूर बनेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है और आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाने का अर्थ है कि शेष शून्य बचे। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि 5, 6, 8, 9 तथा 12 से कट रहा है और एक जहाँ तक शेष बचने का तो एक ज़्यादा होगा जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। एलसीएम ऑफ हम बात करें 5, 6, 8, 9, 12 देखिएगा बंधु एलसीएम हम कितना फास्ट निकालते हैं आप भी जान जाएंगे। 6 12 का 12 होगा और 8 9 5 बचा। अब देखिएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 तो 12 दूना 24 8 तिया 24 और 9 से बात करते हैं 3 तिया 9 और 8 तिया 24 9 8 72 24 तिया 72 72 पंचे 360 एलसीएम होगा। सबको ये एलसीएम पता होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर जिनको दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा तो ज़रूर हम फिर एक बार पुनः सिर्फ एलसीएम एचसीएफ शॉर्ट तरीके से बता के हम वीडियो डाल देंगे। अब देखिएगा भाई 360 हो गया, कहता प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए तो कहीं ना कहीं एक क्या होगा ज़्यादा होगा 361 होगा। लेकिन क्या 13 से कटेगा, देख लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 361 में 13 से भाग देंगे 13 दूना 26 बचा 10 फिर 100 नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी गुणज आगे कटने के लिए तैयार होगा। तो देखिएगा क्या होगा 360x कोई भी गुणज x की जगह +1। अब 13 से इसमें भाग देना। अब बताइए हमारे मित्र बंधु यहाँ पे 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें, टाइम लगता कि नहीं लगता। तो इस टाइम को बचत हम कर सकते हैं कहाँ से कि 360x में हम कितना से भाग दे देंगे 13 से। 13 दूना 26। अब देखिएगा यहाँ 6 में से 0 3 में 2 गया 1 उतरा 100। अब देखिएगा 63 91 91 91 दे देंगे। यहाँ 10 में गया 9 फिर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी x आएगा तो यहाँ भी x आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा इसको इसके साथ लिख सकते हैं 27x और गुना कितना 13 और शेष कितना बचा है 9x बचा है। अब प्लस हमारा क्या 1/13 है। देखिएगा अब यहाँ पे अब ये बात करते हैं। अगर हम देखिए ये तो कटा हुआ समझा जाएगा क्योंकि इसका गुणज है, लेकिन कटाना क्या 9x + 1/13। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि आखिर 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें पता चलेगा। अगर मान लीजिए 1 रखते 9 1 10 तो कभी 13 से नहीं कटेगा। 9 दूनी 18 1 19 से नहीं कटेगा। 9 तिया 27 1 28 नहीं कटेगा। 9 चौक 36 और 1 37 नहीं कटेगा। 9 पचे 45 1 46 नहीं कटेगा। 9 छक 54 और 1 55 नहीं कटेगा। 9 सती 63 1 64 नहीं कटेगा। 9 अठी 72 और 1 73 नहीं कटेगा। 9 नवा 81 और 1 82 नहीं कटेगा। और 9 दही 90 1 91 13 सती 91 कटेगा। अब बताइए यहाँ x का मान क्या काम करेगा 10। अगर अभी आप देखिए यहाँ पे रखते 2 से 3 से फिर भाग देते टाइम लगता कि नहीं लगता बंधु, लेकिन यहाँ से आपको आसान कर देता है। इसका मतलब x का मान 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आएगा क्या देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 360 गुना 10 + 1 तो 360 कितना 3600 + 1 यानी कितना हो जाएंगे 3601। यानी 3601 आपका वह छोटी सी छोटी संख्या है जो कि 5 6 8 9 से भाग 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, लेकिन 13 से पूर्णतः क्या होगा वो कट जाएंगे। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है, वह छोटा सा छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जिसे 6 9 5 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी सवाल वही है, भाषा थोड़ा सा आपका चेंज है लेकिन भाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा को समझेंगे सवाल बनेगा। तो चलिए हम इस बात करते इस सवाल से कि वह छोटा 7 का गुणज यानी 7 का गुणज कर रहा है, यानी 7 से पूरी तरह कट रहा है। यानी जो हम लोग लिखते वहाँ पढ़ते थे कि 13 से पूर्णतः विभाज्य हुई है, 13 से भाग देने बाद शेष 0 बचे, 11 से भाग देने बाद शेष 0 बचे। तो यहाँ भी उन्हीं का अर्थ है
7 का गुणज हो, यानी 7 से पूर्णतः कट रहा है, शेष क्या बच रहा हो, शून्य। लेकिन कहता है 6, 9, 5, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। भाषा को आप समझ गए। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो पहले 6, 9, 5 तथा 18 से कट रहा है। और जहाँ तक 4 शेष बचने की बात है तो 4 आप जोड़ देंगे तो ज़्यादा 4 होगा तो 4 शेष बचेगा ही बचेगा। तो देखिएगा इससे हम बात करते हैं 9 और 18 का क्या होगा 18, और 6 18 का क्या होगा 18, 18 पंचे 90, इसका एलसीएम क्या हो गया 90 हो गया। देखिए कितना फास्ट आप एलसीएम बना सकते हैं। और कहता है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो 4 शेष बचेगा तो कितना हो जाएगा 94। क्या ये 94 वह छोटी सी छोटी संख्या जो 7 का गुणज होगा? तो कभी नहीं है ये गुणज 4 का 7 का। तो समझ लीजिए 7 का ये गुणज नहीं है तो मेरा 94 आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका कोई भी गुणज आगे जा सकता है। तो चलिए 90x प्लस कितना 4 किससे भाग देना है 7 से। 7 का गुणज यानी 7 से कट जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में शेष क्या बचेगा 0। तो देखिएगा 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, बहुत सारा चीज़ रखना है तो उसको कैसे रखेंगे, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए हम टाइम को बचत करते हैं। 90x में कितना से भाग देते हैं 7 से। तो देखिएगा बढ़ सकते 84। अब देखिएगा 10 यहाँ पे 4 गया 6, यहाँ पे कैंसिल x उतरा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12x गुना 7 प्लस 6x प्लस 4 बटे कितना 7 लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये हमारे मित्र बंधु तो भाग देंगे कट ही जाएगा, लेकिन वो नहीं कटेगा। 6x प्लस 4 बटे क्या रखना है 7 रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम भाग देते हैं कि देखिएगा 1 रखेंगे 6 1 6 4 10 कटेगा नहीं। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 4 16 7 से कटेगा नहीं। 3 रखेंगे 6 3 18 4 22 कटेगा नहीं। 6 4 24 4 28 कटेगा 7 से। तो x का मान क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ला सकते हैं आंसर, क्या ला सकते हैं देखिएगा 90x प्लस 4। तो 90 गुना 4 प्लस 4, 9 चौक 36 360 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 364। यानी 364 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 7 का गुणज है। और 6 9 5 18 से भाग देंगे प्रत्येक दशा में क्या बचेगा 4 शेष बचेगा। अब आपका सवाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके किस प्रकार है देखेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, यहाँ पे 31 का गुणज दिया यानी 31 से पूरा का पूरा कट रहा है और उसे 15 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 19 शेष बचे हैं। यानी कि हम जो सवाल पढ़ रहे थे या तो उसमें 4 बच रहा था या 1 बच रहा था, लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि जब 15 से भाग देंगे क्रमशः है तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा का तीसरा 2 बचेगा। जब 24 से भाग देंगे 11 बचना चाहिए, 32 से भाग देंगे 19 बचना चाहिए। सवाल बहुत सुंदर है और जब इस प्रकार के सवाल आते तो थोड़ा गलत होने का चांस आप सबों का रहता होगा, लेकिन आज के बाद गलत होने की कोई चांस नहीं है। आप इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 15 24 32 से क्या है कि कट रहा है। तो कटने का अर्थ है कि उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिएगा कैसे निकालिएगा, एलसीएम 15 24 32 का। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 15 24 अगर 32 का निकालना है तो देखिए आसानी से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोनों को देखिएगा 8 3 24 8 4 24 चौक 96 32 3 96 हो जाता है। देखिए कितना फास्ट निकालते हैं। और यहाँ पे अगर हम पे 15 है तो देखिएगा इसको 3 से लगाएं, 3 5 15, अब 32 3 96, इधर से गुना करें इधर से करें तो आसान हो जाएगा। दोनों तरफ से कहीं से भी कर सकते हैं। 6 पंचे 30, अब देखिएगा 9 पचे 45 और 3 कितना था 48, क्या हो गया 480। यानी 480 वह अभी छोटी सी छोटी संख्या है जो 15 24 32 से कट रहा है। लेकिन आपको पता है बंधु की नहीं कटना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 15 से भाग देंगे 2, 24 से भाग देंगे 11 और 32 से भाग देंगे 19 बचना चाहिए। तो हम एक कंडीशन आप सबको पिछले क्लास में बात किए होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो नहीं पिछला क्लास का वीडियो देखे होंगे तो अभी समझ जाइएगा।
अगर यहाँ पे 2 है, 11 है और 19 है, तो देखिए अंतर कितना का 13 का, यहाँ भी अंतर कितना का, यहाँ भी 13 का, यहाँ भी 13 का, यहाँ भी कितना है 13 का। अगर सब में अंतर 13 का है तो यहाँ हम 13 क्या करते थे, घटा देते थे। अगर 2 का अंतर होता था तो क्या करते थे, घटा देते थे। यहाँ 13 का अंतर है, 13 घटा देंगे। अगर घटाने के बाद देखिएगा 10 में 3 गया 7। अब यहाँ पे हमने 7 में 1 गया, कितना आपका हो गया 6, और यहाँ कितना बचा 4। अब देखिएगा अगर यहाँ 467 का 31 का गुणज है तो 31 का ये गुणज है, देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं। और हमको नहीं लगता कि 31 का गुणज है, क्योंकि 31 में लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 9 × 15 157, नहीं तो नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणज ढूंढेंगे। तो इसका अगर गुणज ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमने बताए थे कि 480 x माइनस 13, जिस प्रकार वहाँ जोड़ लेके चलते थे यहाँ माइनस लेकर के चले। अब किसका गुणज होना चाहिए, 31 का होना चाहिए। तो देखिएगा हम यहाँ पे इसको कैसे ट्राई करेंगे, 480 x में कितना से भाग देंगे आप, 31 से देंगे। एकदम आसानी से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करें एक बार में, यहाँ हो जाएगा 31, 8 में 1 गया कितना 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 में 3 गया 1। अब उतरा के 0 x, यहाँ पे देखिएगा x अभी नहीं, अभी 0 तक उतरा। अब इनमें हम देखेंगे 3 बार में लग रहा है, 4 बार में लग रहा है, ये 5 बार में लग रहा है। 5 बार में हम लगाते हैं, 5 का 5, 5 दिया 15 हो गया, 10 में 5 गया कितना 5, और यहाँ पे देखिएगा 6 में 5 गया 1 कैंसिल। अब आपके पास क्या है 15 है। अब यहाँ x आएगा तो यहाँ भी x आएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 15x गुना 31 प्लस 15x और माइनस क्या है 13 बटे कितना 31, इतना कर सकते हैं। ये तो भाग लग जाएगा, ये तो 31 का गुना जब कट जाएगा, आपको कटाना क्या है 15x माइनस 13 और बटे कितना 31, बिल्कुल। अब देखिए x का मान क्या रखिएगा, 15 का 15 13 गया 2, कभी 31 से कटेगा, 2 रखेंगे कभी कटेगा, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा। अब मान लीजिए 15 45 में 13 जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 15 चौकी 60 नहीं कटेगा, 13 घटाएंगे, 15 पचे 75, 75 में 13 जाएगा तो 62, 31 दूना 62, बिल्कुल। x का मान कितना रखना होगा 5 रखना होगा। देखिए कितना आसानी से आ जाता है, 15 पचे 75, 75 में 13 घटाएंगे, 5 में 3 गया 2 और 7 में गया 62, अब 62 31 दूना 62 क्या कर रहा है 31 का गुणज हो रहा है। इसका मतलब x का मान कौन वेरी करेगा 5 करेगा। तो चलिए हम वो संख्या अब हमारा निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, 480 गुना 5 और घटा कितना 13। अब देखिएगा यहाँ पे 0 8 पंचे 40, 5 24 4 24 घटा 13। अब देखिएगा किस में घटा देंगे, 10 में 3 गया 7, यहाँ 9 10, 9 में 1 गया 8, और यहाँ पे 23 87। अब देखिएगा 23 87 हम बात करते हैं, वह छोटी संख्या है जो 31 का गुणज है। 15 24 32 से भाग देने पर फिर अवसर 2 11 कितना शेष बचेंगे 19 शेष बचेंगे। आप सबको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम जब इस तरह के सवाल को पढ़ लिए, अब टाइप चेंज करेंगे, चलते हैं अगले टाइप में किस प्रकार सवाल रहेंगे। देखते हैं टाइप चेंज का अगला सवाल किस प्रकार है। देखिएगा टाइप चेंज का पहला सवाल है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं होगी। तो सबसे पहली बात है, यह बड़ी सी बड़ी संख्या का चर्चा है। और बड़ी सी बड़ी संख्या हम कैसे जानते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। ये भाषा को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। कहता वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। यानी 122 को भाग देते 2 शेष बचता है, 243 को भाग देते 3 शेष बचता है। तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या, अगर इसको कौन सी संख्या है जो कि विभाज्य कर रहा है 2 शेष बच रहा है, इनको कौन सी संख्या विभाज्य कर रहा है जो 3 शेष बच रहा है, ये आपका कह रहा है। तो चलिए अगर मान लीजिए बात करते हैं वो कौन सी बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर ये 2 शेष बच रहा है तो कहीं ना कहीं ये 2 ज़्यादा है 2 बच रहा है।
और ये 3 शेष बच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 ज़्यादा है, इसीलिए शेष बच रहा है। तो इसमें 2 घटा देंगे तो 120 रहेगा, तो इसमें तो शेष नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 240 होगा, इसमें भी शेष तब नहीं बचना चाहिए। अब बताइए कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो 120 और 240 को विभाज्य करेगा। आखिर जो दोनों संख्या को विभाज्य करेगा, आखिर जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को आप क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 120 और 240 का क्या होगा, 120, क्योंकि 120 इसमें भी कट जाएंगे और 120 इसमें भी कॉमन हो जाएंगे, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 120। यानी 120 को बड़ी सी बड़ी संख्या है, देखिए इसमें भाग देंगे 122 में तो 2 बचेगा, क्योंकि 120 एक 20 2 बचा, और इसमें देंगे 120 दुना 240, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, बार फिर पुनः हम दोहरा देते हैं कि जब बड़ी सी बड़ी संख्या को भाग देने कहा दिया जाए, बड़ी सी बड़ी संख्या से भाग करने को कहा जाए, जो शेष बचे उसको घटा करके उसका क्या कर देंगे, आप एचसीएफ निकाल लेंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपका किस प्रकार है, हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 758, 1445 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 5 प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं 2 क्या है, ज़्यादा है, तो 2 शेष बच रहा है, और 1445 में 5 ज़्यादा है, तभी तो शेष 5 बच रहा है। अगर ये 5 नहीं रहता तो कट जाता, ये 2 नहीं रहता तो कट जाता, तो 2 घटा देंगे तो 756, और इसमें 5 घटा देंगे 1440। यानी कि 756 1440 में अगर कोई भी बड़ी संख्या से भाग देंगे, जो दोनों में शेष नहीं बचेगा, क्योंकि हम शेष उसको घटा चुके हैं, जो ज़्यादा था उसको घटा चुके हैं। अब इनका क्या निकालिएगा, एचसीएफ, जैसा कि पिछला सवाल में आप पढ़े। तो एचसीएफ आपको आसानी विधि से जानते हैं कि उसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, उसको एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 756 से भाग देंगे, एक बार में 756 आएगा, 10 में 6 4, यहाँ पे 13 में 5 गया 8, 13 में 7 गया 6। अब 756 यहाँ उतरेंगे, एक बार में लगाइए, 6 8 4, 6 में 4 गया तो 15 में 8 गया 7, कैंसिल। अब उतरेंगे 6 8 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमारे मित्र बंधु, तो 9 बार में 9 दूनी 18, 9 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा आपका 7 में 4 गया 3, कैंसिल उतरा कितना 72, 36 दूना 72, तो क्या हो गया, कैंसिल। यानी आपका जहाँ पे कट जाए उसे एचसीएफ का, तो यहाँ 36 से पूरा कट रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। यानी अब हमारा आंसर हो जाएगा 36। बड़ी सी बड़ी संख्या जो इनमें भी कॉमन है और इनमें भी कॉमन है, लेकिन इनमें भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 22 74 20 61 और 10 54 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6 3 और 4 शेष बचे। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर हमने 2274 में भाग देते हैं तो कितना बचता है, 6 बचता है। अगर हम बात करते हैं 20 61 में भाग देते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। 1054 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। तो ये सब ज़्यादा है तो इस सबको घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा देंगे। यानी जो अब बचेगा उनमें भाग देंगे तो शून्य बचेगा, नहीं कुछ नहीं बचेगा, पूर्णतः भाग लगेगा, जैसा पिछला सवाल पढ़ रहे थे। तो आप यहाँ भी देखिएगा, अब 14 में 6 गया 8, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 2, 22 68, 11 में 3 गया 8, यहाँ 5, यहाँ 20 58, यहाँ 10 50। अब ये संख्या जो है और ये संख्या कोई ऐसा बड़ी संख्या होगा जो भाग कर देगा, अब शेष नहीं बचेगा। तो इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप कैसे निकालिएगा, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम दोनों विधि से आपको बताएंगे। सबसे पहले भाग विधि से सीख लीजिएगा। तो देखिएगा भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो हम बड़े में भाग देते हैं, जो आसान थोड़ा कर देंगे उससे छोटे वाला से। आप यहाँ जो है इससे भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ से थोड़ा हमको आसानी पड़ जाएगा भाग देने में। तो देखिएगा थोड़ा कैसे, एक बार में लगाएंगे तो 20 58 होगा, 8 में 8 शून्य, 6 में 5 या 1, यहाँ पे कितना बचा 2, ये कैंसिल। अब देखिए कितना आएगा, 20 5 8, 9 बार में लगाएंगे, 9 शून्य 0, 9 1 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे देखिएगा 8 होगा, यहाँ पे 15 में 9 गया कितना होगा, 6 होगा, यहाँ पे 9 में 8 गया 1 होगा, ये कैंसिल। अब देखिएगा कितना आएगा, 210 आएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक बार में लगाएंगे 168 आएगा, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 10 में 6 गया 4,
उसके बाद कैंसिल होगा 168 आएगा। क्या बार में लगाएंगे आप? 4 बार में, 4 बार में लगाएंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 80 42 हो गया। किनका? इन दोनों का। उनका देख लेते हैं उनके साथ भी क्या होगा। तो हम 1050 में किससे भाग दे देंगे? 42 से भाग देंगे। तो 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 में 4 गया 1, 10 में 8 गया 2 जीरो। अब 5 बार में लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना एचसीएफ हो गया? 42। तो इसका मतलब है 42 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनको भाग करेगा 6 बचेगा, इनको भाग करेगा 3 बचेगा, इनको भाग करेगा 4 बचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर भाग करेगा पूर्णतः सब में विभाज्य हो जाएगा और उनका एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए हम अब इसको बोले थे कि और एक विधि से बनाएंगे क्या? एचसीएफ निकालने का तरीका। तो हम यहाँ पे उसको एलसीएम विधि से भी बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे एलसीएम विधि से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपको बताना किसी को नहीं, लेकिन आपको बनाना है, सिर्फ आप बनाइएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन जो है हम लोग रूल अपनाते हैं, उसके तहत देखिएगा कैसे लगाएं। सबसे पहले देखिएगा एलसीएम विधि से। तो 2 2 4 6 10 10 8 18 5 2 7 8 15 और 5 1 6। देखिए ये सम संख्या भी है और ये 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 के विभाज्य संख्या का योग 3 से कटे तो कटता है। तो डायरेक्ट अब हम लोग जब भी पढ़ते थे बचपन में, ये हम लोग को बताया जाता था ताकि छोटा सा छोटा खिला। लेकिन हम एलसीएम बना रहे हैं, इसको कॉमन निकाल रहे हैं। तो 6 सब में कॉमन है, यहाँ से 6 ढूंढ सकते हैं। तो देखिएगा 6 से ढूंढेंगे तो 6 तिया 18, कितना बचा? 4 बचा। ये हो गया 6 7 6 42, कितना बचा? 46 था तो 42 बचा है, ये आ गया। तो बचा कितना? 4। अब यहाँ पे 48, 8 6 48, इतना कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से 6 से कलर है, 6 तिया 18, 2 बचा, 6 चौक 24, 6 तिया 18 बिल्कुल। और देखिएगा 6 1 5 और 4 बचा, क्योंकि 10 था। 45 तो 7 6 42, कितना बचा? 3। अगर 3 बचा तो 6 पंचे 30। अब देखिएगा इतना लगा दी। कॉमन करना, ये नहीं कि हम एलसीएम करना, कॉमन करना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा 7 से लगाएंगे। अब 7 से देखिएगा कैसे हो जाएगा? 7 पचे 35 और 7 चौक 28। और फिर देखिएगा 7 तिया 7 चौक 28 और कितना बचा? 6 9 7 63। अब देखिएगा 7 दूनी चौक दे 3 बचा, 7 पचे 35। अब कोई कॉमन है नहीं है, तो 7 से कितना कॉमन हुआ? 42 कॉमन हुआ। तो एचसीएफ क्या हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तो आप उस विधि से भी कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए आप सब बंधु भाई सब समझ गए होंगे इसको। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, वो भी टाइप चेंज के साथ। तब चलिए बंधु सवाल चेंज करके लाए हैं, टाइप चेंज के सवाल है। तो देखिएगा सवाल क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 177 247 एवं 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। आपने जो अभी सवाल पढ़ रहे थे उसमें सबका अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 177 को भी भाग देंगे तो वही शेष आएगा। जो 247 में भी भाग देंगे तो वही शेष आएगा। जो 772 में भाग देंगे वही शेष आएगा। यानी यहाँ पे भी शेष, यहाँ पे भी शेष वही आएगा, यानी सब में समान शेष होगा। तो सब में समान शेष का मतलब क्या है? सब में समान अंतर है। तो सब में समान अंतर का मतलब है सबको एक दूसरे से घटा देंगे। तो देखिएगा कैसे घटा देंगे। तो 772 में एक बार 177 को घटा दीजिए, एक में 772 में से 247 को घटा दीजिए, एक जो है आपका 247 में से 177 को घटा दीजिए। यानी एक दूसरे को सब घटा देंगे तो समान शेष का बात आएगा। तो देखिएगा क्या है, सब में हमने घटाने का काम किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 में 7 गया 5, यहाँ आपका 6 बचा। तो 16 में 7 गया 9 और यहाँ बचा कितना? 6 में 1 गया 5, 595। अब यहाँ बात करते हैं, 12 में 7 गया 5, अब यहाँ 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 525। 7 में 7 0 14 7 कैंसिल, यानी 70। और यहाँ 525, यहाँ 595। अब देखिएगा इतना 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 का अंतर हुआ, तो देखेंगे समान शेष बच रहा है। तो इसका मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करके समान शेष बचा रहा है। तो देखेंगे इन सब का एचसीएफ क्या होगा। तो इन सब का एचसीएफ आप एलसीएम विधि से बनाइए या तो एचसीएफ विधि से बनाइए, आपका बनेगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ विधि से ही आपको बता देते हैं कैसे इसको बनाना है, भाग विधि से। तो 595 में आप कितना से भाग देंगे? 525 से भाग देंगे। हर कोई अब सीख गए होंगे बंधु, एक बार में आएगा 525 आएगा।
5 में 5 आएगा 0, 9 में 2 गया 7 और यहाँ पे कैंसिल। आप देखिएगा ये क्या आ जाएगा 525। अगर इससे हम बात करेंगे देखिएगा कि इससे क्या बार में लगाएंगे 4 बार, 5 बार में, 6 बार में, देखिए 37 37 49। तो हम देख सकते हैं 7 बार में लगाएंगे तो 7 बार में लगाएंगे 0 हो जाएगा 37 37 49। अब यहाँ पे 5, अब देखिए 12 में 9 गया 3, ये कैंसिल उतरा कितना 70। अब देखिए 35 दूना 70, ये आपका क्या हो गया कैंसिल, यानी कितना हो गया 35। अब भाग देना है वो 70 में जो बचा है, तो 70 में अगर हम 35 से भाग देंगे क्या बार में 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 35। यानी इनका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCF इसका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी 35 आपका बड़ी सी बड़ी संख्या है जो कि 177 या 247 और 772 में भाग देंगे प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होगा। आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 35 हमारा क्या हो गया आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको प्रूव्ड करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप इसको एलसीएम विधि से भी HCF निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 177 में अगर हम भाग देते हैं 35 से, ध्यान दीजिएगा अगर हमने इसमें हम कितना बार में लगाएंगे 5 बार में लगाते हैं। देखिएगा 5 है 25 और 5 पिया 15 2 17, कितना शेष बचा 2 शेष बचा। अगर हम 247 में लगाते हैं 35 से, देखिएगा कितना बार में लगाएंगे 7 बार में लगाते हैं। 7 5 35, 7 तिया 21 और 3 24, तो कितना शेष बचा 2। उसी प्रकार आप इसमें भी लगा सकते हैं। देखिएगा 35 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, 7 यानी कि 35 दूना फिर 70 आएंगे तो कितना शेष बचा 2 शेष, यहाँ भी 2 शेष, यहाँ भी 2 शेष बचा। यानी हमारा कहने का एक अर्थ है। तो क्या अर्थ है सुनिएगा, जब समान शेष की बात आए तो सब में समान अंतर होगा। समान अंतर का HCF निकालेंगे तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे मित्र बंधु, यदि 63 87 और 127 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। सवाल पिछला ही टाइप का है। तो चलिए हम 63 में भाग देते समान शेष बचता, 87 में भाग देते समान शेष बचता, 123 में भी देते समान शेष बचता। तो जब आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे 6 से भाग दे करके, 12 से भाग दे के, 16 से भाग दे के, 18 से भाग दे करके। लेकिन ट्राई करने से पहले आप इधर से ही फास्ट बना लेंगे तो देखिएगा सब में अंतर समान करें। 163 में कितना 23 में 63 घटा दीजिए, फिर आप 127 में 87 घटा दीजिए, फिर आप 87 में 63 को घटा दीजिए। सब एक दूसरे से घटा देना है, अंतर कर देना है। 3 में 3 गया 0, 12 में 6 गया 6, 60 हो गया। यहाँ पे 13 में 7 गया 6, यहाँ पे 11 में 8 गया 3, 36 हो गया। यहाँ पे 7 में 3 गया 4 और यहाँ पे आपका 8 में 6 गया तो 24। अब बताइए कि 60 36 24 का HCF क्या होगा। तो आपको पता होगा बंधु की HCF 60 36 24 सब में 12 को मैंने 12 9 24 12 13 36 12 5 6 60, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 12। यानी 12 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इसमें भाग कर देंगे तो समान शेष बचेगा। तो ट्राई कर लेते हैं, देखिएगा कैसे। 12 5 60, 3 बचा 72 84, 3 12 दें 20 से 3 शेष बचा, सब में शेष समान बच रहा है। तो आप सब इस प्रकार के सवाल को जरूर बना लेंगे, हम आशा करते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। मान लीजिए n वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 1305 4665 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल आता है, n के अंकों की संख्या का योग होगा। सबसे पहले इसमें सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इसको ऑप्शन से आप कदापि नहीं बना पाइएगा क्योंकि n जो संख्या आएगा उनके अंकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले आखिर वो कौन सी बड़ी संख्या n है जो कि 1300 भी 5 को भाग करता है, समान शेष बचता है। 4665 को भाग करने के बाद और 6905 के बाद, यानी इनमें भी भाग करेगा n, वह बड़ी सी बड़ी संख्या है। जितना शेष इसका बचेगा उतना शेष इसका बचेगा, उतना शेष इसका बचेगा। तो चलिए हम देखते हैं। और फिर कहता है n जो आ जाएंगे उनके अंकों की संख्या का योग चाहिए। तो चलिए हम बना ही सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबको अंतर करेंगे एक दूसरे से। 6905, तो इसमें घटा देंगे 1305, 6905 घटा देंगे 4665 और उसके बाद 4665 एक बार घटा देंगे
1305। देखिएगा घटाएंगे 5 में 5 शून्य 0, 9 में 3 गया 6 और 6 में 1 गया, यहाँ 5 5600 हो गया। इसमें घटाइए 0, 10 में 6 गया 4, 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 22 40। इसमें घटाइए 5 शून्य 6, 6 में 3 गया 3, 4 में गया 3, 33 7। अब आप एचसीएफ यहाँ से निकाल सकेंगे। तो एचसीएफ आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हमें एलसीएम विधि से निकालेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5600 2240 3360। अब देखिएगा इनका निकालते हैं एलसीएम। ऐसा नहीं है कि हम 2 से ही लगा के निकालें, क्योंकि हमको कॉमन निकालना है। इसे हर हम लोग जो एलसीएम बनाते हो सबसे पहले छोटी संख्या फिर उसे बड़ी करते हैं। आप किसी बच्चे को बंदो नहीं बताइएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कॉमन एक तरीका है कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ डबल जीरो, यहाँ भी जीरो है, तो 10 से तो आसानी से दिख रहा है। तो देखिएगा 560 लिखेंगे, यहाँ 224 लिखेंगे, यहाँ 336 लिखेंगे। देखिए ये आसानी से हो जाता है। अब देखिएगा 60 24 और 36 में ये देख रहे हैं कि 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट 4 का गुना जब हम विभाज्य नियम पढ़ाए। तो देखिएगा 4 से अगर इसको लगाएंगे तो 14 चौकी 56, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। फिर इसमें देखिएगा अगर लगाते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 चौक 16। फिर देखिएगा एक बार कहीं ना कहीं 4 से खाएगा 40 56, फिर 4 से खिलाइए तो देखिएगा 4 तिया 12, तो 2 बचा 5 चौक 20। फिर देखिएगा यहाँ 14 चौकी 56, यहाँ पे देखिएगा अगर हम लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 1 4 21 हो गया। अब देखिएगा कितना से लगा देंगे, 7 से लगाएंगे, 7 5 35, 7 चल 7 किसी इतना कॉमन आया कि ना आया। अब देखिए 4 चौक 16 16 सती बलोतल से 112 और एक जीरो दे देंगे तो 1100 क्या हो गया 20। यानी इनका एचसीएफ आप किसी भी विधि से बनाइए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिएगा इनका जो एचसीएफ आया, इसको भाग विधि से भी आप बना सकते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। तो क्या हो गया 1120 आया। यानी 1120 आपका जो ये है, एक बात ध्यान देना है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनको 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 भाग करने पर समान से छोड़ेगा। लेकिन कह रहा कि इनका योग चाहिए, तो इनका योग क्या होगा 1 + 1 + 2 + 0, तो 1 1 2 और 2 4, 0 4 ही हो जाएगा। यानी 4 व संख्या बड़ी का बड़ी योग आया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है 1 में है। तो चलिए बंधु, आज आपका वॉल्यूम 5 इतना ही रहेंगे। तो टाइप चेंज के साथ और वॉल्यूम 6 में हम आप सबों के साथ मिलेंगे। लेकिन तब तक आप सबों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, आप मैथ को समझ गए होंगे, तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी आप करेंगे। और हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके तो बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएंगे। और आप सब जितने भी भाई बंधु हैं, इसको एक बार ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।